इंटरनेट पर ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है, एक बार तुम भी देख लो। 800 फॉलोअर्स से 2 लाख फॉलोअर्स इन जस्ट 48 आवर्स। अगर तुम इस लड़की की प्रोफाइल खोलकर देखोगे तो तुम्हें मिलेंगी सिर्फ 11 पोस्ट। और ये लड़की कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है, ये फॉलोअर्स सिर्फ इस इंसिडेंट की वजह से मिले हैं, जहाँ एक आर्टिस्ट सालों तक घिसा के खून पसीना एक करके भी कुछ नहीं उखाड़ पाता, वहीं इस लड़की ने कुछ ऐसा कर दिखाया। ऑल थैंक्स टू हमारे विश्व गुरु भारत के इन युवाओं को। इस लड़की ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे इसे इतने फॉलोअर्स मिले, पर लोग इसे फॉलो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दिखने में अट्रैक्टिव है। इस लेवल की सिंपिंग लोग करते हैं और वो इन पोस्ट के लाइक से भी कंफर्म हो जाती है। 7 लाख लाइक्स, इतने तो मेरे चैनल के टोटल व्यूज भी नहीं है। तो सवाल आता है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि हमें अवेयर होना है, स्मार्ट बनना है, मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग बनना, और वही लोग दूसरी तरफ एक ऐसे इंसान पर सिंपिंग कर रहे हैं जिसे वो जानते भी नहीं है और ना कोई टैलेंट है। अगर कोई है भी तो वो हिडन है। लोगों ने इस इंसान को टैलेंट देखकर फॉलो नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इसलिए फॉलो किया क्योंकि वो अपने लस्ट के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर तुम किसी भी बड़े आर्टिस्ट की बैक स्टोरी देखोगे तो तुम्हें देखने को मिलेंगे स्ट्रगल्स, फेलियर, रिजेक्शंस। कितने लोगों ने उनको कहा होगा कि भाई तुमसे ना होगा, कितने वो रोए होंगे, कितनी बार वो गिरकर खड़े हुए होंगे, तब जाकर उन्हें सक्सेस मिली। और यहाँ तुम देखते हो 800 से 4 लाख। समझ सकते हो किस बड़े लेवल के सिंपलसफुल लोग हमारे देश में हैं। जो मैंने तुम्हें इंसिडेंट बताया, जितना ये वियर्ड दिखता है उसे काफी ज्यादा वियर्ड है। मैं चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। अब मैं जो बोलूंगा उसे ध्यान से सुनना। तुम आईपीएल मैच देख रहे हो, मैं नहीं देखता वैसे। धोनी बैटिंग कर रहा है और तुम्हारा सारा फोकस धोनी पर है। फिर सडनली धोनी आउट हो जाता है और तुम शॉक में हो। तुम खुश हो या दुखी, बस तुम उस मोमेंट में हो। फिर हमेशा की तरह कैमरा ऑडियंस पे जूम करता है जिसमें एक सुंदर लड़की आ जाती है और तुम भी लाइक, अरे ये क्या देख लिया। हाँ, इसे भी खूबसूरत मैंने देखी है, बट स्टिल सुंदर लड़की, इतना क्यूट रिएक्शन, ऊपर से आईपीएल में। 5 सेकंड्स के लिए तुम्हें एक ऑडियंस मेंबर की शक्ल दिखाई गई और लोग पागल हो गए। तो सोचो वही लोग रियल लाइफ में एक सुंदर लड़की देखते होंगे तो किस लेवल की सिंपिंग करते होंगे। सिंपिंग हर जगह एग्जिस्ट करती है, पर यहाँ पर जहाँ तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए एक ऑडियंस मेंबर की शक्ल दिखाई गई और तुम बौखला गए, दिस इज फक्ड अप। इमेजिन किस लेवल के डीएम इस लड़की को आ रहे होंगे। कुछ लड़के कमेंट सेक्शन में टाइप करते मिलेंगे, थाला फॉर अ रीजन, और धोनी की वजह से फेमस हो गई। धोनी ने इसमें कुछ नहीं किया, ये फेमस बस तुम लोगों की सिंपिंग की वजह से हुई है। तुम बोलोगे कि बस कुछ ही लोग ऐसी हरकतें करते हैं, नहीं, ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन ऐसी सिंपिंग करती है। बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो खुद ऐसी सिंपिंग करते हैं या करते थे। इमेजिन करो इन्हीं लोगों के कॉलेजेस में, क्लासरूम में और ऑफिस लाइफ में क्या हाल होता होगा। वहाँ ये लोग किस लेवल की सिंपिंग करते होंगे। तुम क्लासरूम के फ्री पीरियड में हो या ऑफिस में अपने फुल फोकस से काम कर रहे हो, फिर तुम्हें एक अट्रैक्टिव पर्सन दिखता है और तुम्हारा सारा फोकस काम से शिफ्ट हो जाता है और तुम्हारे सारे गोल्स भाड़ में गए। अब तुम्हारा मेन इंटेंशन काम से हो जाता है, बस उस लड़की से बात करनी है, जस्ट बिकॉज तुम अपनी लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाए। देयर आर 7 डेडली सिंस, उनमें से एक है ह्यूमन रेस को कंटिन्यू रखने के लिए हमें ये इमोशन हमारे एंसेस्टर से मिला है। अगर ये इमोशन इंसानों में नहीं होता तो हम कब के ही विलुप्त हो चुके होते। लस्ट इमोशन बिल्कुल नेचुरल है, बट नेचुरल डजंट ऑलवेज मीन्स गुड। जब तक ये इमोशन कंट्रोल में है तब तक सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब तुम इस इमोशन के ही गुलाम बन जाओ। तुम्हें कोई सुंदर पर्सन दिखेगा तो ऑफकोर्स तुम फील करोगे, क्योंकि ये तुम्हारी सिंपल बायोलॉजी है। पर इस ट्रिगर पर तुम्हें जो रिएक्ट करना है वो तुम पर डिपेंड करता है। या तो तुम सिंपिंग करने बैठ जाओ या फिर अपने आप को समझाओ कि हाँ बस ये एक सिंपल बायोलॉजिकल इमोशन है और मेरे कुछ गोल्स हैं जिन पर मुझे भी काम करना है। तुम्हें अपने आप को समझाना होगा, तभी तुम इस लस्ट को कंट्रोल कर पाओगे।